सुप्रभातम प्यारे बच्चों महारिवीजन सीरीज के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम कक्षा 9वीं के प्रथम सत्र के संपूर्ण पाठ्यक्रम का रिवीजन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग धातु रूपों पर चर्चा करने वाले हैं। अब देखेंगे कि धातु रूपों की जो तीसरी इकाई है वो धातु रूप से संबंधित है। पठ, गम, वद, भू, क्रीड, नी, दृश, अस, क्री, पा, ये जो धातुएं हैं इनको पांचों लकारों में हमको देखना है। पांचों लकारों से पूछे जाएंगे प्रश्न। इसके अलावा आप देखेंगे अब सेव, लव भी धातुएं जो लट लकार और दृढ़ लकार में पूछी जाएंगी। तो इस तरह से दो प्रकार की धातुएं यहाँ पर दी हुई हैं। पहले हम देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाने हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला जो हमारा तीसरा प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम उचित धातु रूपाणि। जो नीचे वाक्य लिखे गए हैं उनमें से जो रेखांकित पद किया गया है, जो शब्द अंडरलाइन किया गया है, उसमें आपको बताना उचित उसका धातु रूप या उससे लकार पूछा जाएगा, कौन सा लकार है। प्रदत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः चिनुत, आपको दिए हुए विकल्पों में से चयन करना है। तो केवल प्रश्न चतुष्टयम, वैसे तो 4 ही प्रश्न करने हैं लेकिन आप 5 के 5 प्रश्न करके आएंगे। हो सकता है 4 में से कोई गलत हो तो 5वां आपका सही हो सकता है। तो आगे हम एक बार देख लेते हैं किस तरह के कुछ प्रश्न है इसमें। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर काका समुड्डीय तस्या समीपम अगच्छत। अगच्छत के बाद पूछा गया है कि इसमें से कौन सा लकार है। तो आप जब आगे पढ़ेंगे लकार क्या है वो सारी चीज़ें हम उस पर चर्चा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अहम भोजनम करिष्यामि में भी यहाँ पर लकार पूछा गया है। और हम यदि आगे के प्रश्नों को देख लें तो फिर इसके बाद यहाँ पर जो है पूछा गया है कि आपको भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद इनमें से कौन सा है तो वो आप देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर निर्धना बालिका मातरम सेवते, इसमें से देखो पूछा गया कि किस जो है पुरुष का किस लकार का किस वचन का रूप है। इसके बाद यहाँ जो अगला क्वेश्चन है इसमें भी यही पूछा गया जो द्रक्षसी है इसका कौन सा लकार है। तो आसान से प्रश्न पूछे गए हैं, अधिकतर जो है लकार पूछे गए हैं। यदि आप एक धातु रूप ठीक से याद कर लेते हैं, अन्य धातु रूपों को आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो इससे आसानी से आप पहचान पाएंगे कि आखिरकार कौन सा लकार के वचन हो सकता है। तो आगे हम चलते हैं शीट में। प्यारे बच्चों, जितने भी धातु रूप आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं उन सभी धातु रूपों को एक जगह यहाँ पर एक शीट में कलेक्ट किया गया है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको समझना आवश्यक है कि आखिरकार ये धातु रूप है क्या। तो प्यारे बच्चों, जितने भी हम काम करते हैं, पढ़ना, लिखना, सोना, हंसना, जागना, रोना, गाना, जितने भी हम काम करते हैं ये सभी काम जो है क्रियापद कहलाते हैं, यानी काम वाले शब्द। इन्हीं काम वाले शब्दों को हम संस्कृत में धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। और इन धातुओं के जो मूल रूप होते हैं, जैसे पढ़ना, तो इसको हम पठ धातु, मूल रूप जो है उसका वो पठ है। पठ से ही फिर आगे जो है अन्य रूप उसके बनते चले जाएंगे। तो इस तरह से जो इसका मूल रूप है हम इसको कहेंगे धातु, और इसके जो बहुत सारे अन्य रूप बनेंगे उसको हम कहेंगे धातु रूप। तो इस प्रकार से कहने का मतलब कि जितने भी काम वाले शब्द दुनिया में है उन सभी के लिए जो है अलग अलग धातु रूप हैं, उतने प्रकार के उनसे शब्द बन जाते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे पठ लिखा हुआ है, पठ यानी पढ़ना। तो एक पठ ये धातु हुई, यानी क्रियापद का मूल शब्द हुआ, बेसिक जो शब्द होता है वो हुआ। इसका अर्थ होता है पढ़ना, यानी पढ़ने अर्थ में ये धातु है। इसके बाद आप देखेंगे कोई भी जब हम काम करते हैं तो वो किसी न किसी काल में करते हैं, या तो वर्तमान काल में करेंगे, या भूतकाल में करेंगे, या भविष्यत काल में करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं कि जब हम किसी को हम आज्ञा देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं तो वो सारी बातें भी अलग अलग काल के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो इस तरह से जैसे मैं बात करूँ जो लट लकार का प्रयोग होता है, ये आप देख रहे हैं लट लकार, यानी ये वर्तमान काल की बात है। आप अंग्रेजी में यदि बात करें तो प्रेजेंट टेंस कह देंगे। तो इस तरह से लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। यही आपसे पूछा जाएगा कि जैसे देख दिया पठंती, पठंती में बताइए कौन सा लकार है। तो बहुत ही ध्यान से आपको समझना है कि हम अभी पहले एक धातु पर चर्चा करेंगे। यदि आपने एक धातु को समझ लिया तो अधिकतर जो रूप हैं, बहुत सारी धातुएं हैं उसी प्रकार से उसके रूप बनते हैं, तो आप आसानी से कर सकेंगे, समझ सकेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पठ धातु है, पढ़ने अर्थ में है, यानी पठ ठा आप देख रहे हैं इस तरह से ठा में हल लगा हुआ, कोई भी स्वर नहीं है।
तो पठ धातु हो गया पढ़ने अर्थ में। इसके बाद हम लट लकार वर्तमान काल के रूप देख रहे हैं, आगे अन्य लकारों के रूप भी हम क्रमशः देखते जाएंगे, चर्चा करते जाएंगे। तो लट लकार पर चर्चा कर रहे हैं, यानी लट लकार का जो है वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जानते हैं कोई एक वस्तु है या कोई भी एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति हैं तो उसके लिए 2 वचन, और 2 से अधिक हैं तो वो बहुवचन माना जाएगा। इसी तरह से जो धातु रूप हैं उनको क्या है, अब देखें कि काम करने वाले, जैसे आप कहते हैं बालक पढ़ता है, तो यहाँ पढ़ना तो एक ही है, लेकिन इतने रूप यहाँ पर 9 रूप आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये कैसे बन गए इसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो 9 रूप बने हुए हैं वो काम करने वाले लोगों के अनुरूप यहाँ पर बने हुए हैं। जैसे काम करने वाला यदि मैं हूँ तो मैं उत्तम पुरुष का करता हुआ काम करने वाला हुआ। जब कहूँगा मैं, तब की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरे नाम से मतलब नहीं, कोई भी व्यक्ति यदि अपने लिए कहता है मैं, तो वहाँ पर उत्तम पुरुष के कर्ता का प्रयोग होगा। इसी तरह यदि मैं कहूँ तुम, तो ये मध्यम पुरुष के कर्ता का प्रयोग होगा। इसी तरह से यदि मैं इनके अलावा जितने भी काम करने वाले लोग हैं उन सभी को प्रथम पुरुष का कर्ता माना जाएगा। यानी यदि मैं और तुम, मतलब कहने का मतलब मैं और तुम के अलावा जितने भी काम करने वाले लोग होंगे उन सभी के लिए प्रथम पुरुष की क्रियाओं का जो है प्रयोग किया जाएगा। अब तीनों पुरुष हो गए, तीनों पुरुष में से फिर तीनों वचन, यदि मैं हैं, हम दोनों हैं और हम सब हैं, तो ये तीनों जो है उत्तम पुरुष में आ गए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। इसी तरह से तुम दोनों और तुम सब, ये जो है मध्यम पुरुष में आ गए। इसी तरह से इनके अलावा जो बचे वो सब प्रथम पुरुष में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप यदि पठ धातु के रूप ठीक से समझ लेते हो और आप कम से कम 2-3 बार रिवाइज कर लेते हो तो ये मन में आपके बैठ जाएंगे और इसी तरह से मिलते जुलते जो रूप दिख जाएंगे। अब लिखा हुआ यहाँ पर पठति, यदि आप दूसरी धातु का रूप देखेंगे तो यहाँ होगा लिखति। क्या लिखा होगा आगे आप देखेंगे? लिखति। अब आप देखेंगे कि पठति में यदि प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है तो लिखति भी क्या होगा? प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। इस तरह से आप समझ जाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रथम पुरुष एक वचन में जो पठ धातु का रूप बनता है वो बनता है पठति। इसके बाद द्विवचन में बनता है पठतः, बहुवचन में बनता है पठन्ति। इसी तरह से मध्यम पुरुष में देखेंगे पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। सामान्य रूप से हम अर्थ समझें तो पठामि हो जाएगा मैं पढ़ता हूँ, पठावः मतलब हम दोनों पढ़ते हैं, पठामः मतलब हम सब पढ़ते हैं। इसी तरह पठसि मतलब तुम पढ़ते हो, पठथा का अर्थ हो जाएगा तुम दोनों पढ़ते हो, पठथ का अर्थ हो जाएगा तुम सब पढ़ते हो। इसी तरह से आप प्रथम पुरुष में देख लेंगे कि पठति मतलब पढ़ता है या वह पढ़ता है या कोई वह पढ़ती है, कोई भी हो सकता है। पठता मतलब वे दोनों पढ़ते हैं और पठन्ति मतलब वे सब पढ़ते हैं। तो इसी तरह से हर धातु का अर्थ निकलता चला जाएगा, सिर्फ लकारों के परिवर्तन से जो परिवर्तन आएगा वो आप देखते जाएंगे। आगे हम देख लेते हैं। अब आगे आगे लिट लकार। लिट लकार का अर्थ होता है भविष्यत काल, यानी जो है फ्यूचर टेंस की बात हम करेंगे, कॉमन फ्यूचर जो होता है। तो यहाँ पर देख लेंगे। उसके लिए अभी हमने लट लकार पढ़ा था वर्तमान काल, थोड़ा थोड़ा अंतर देखो, ये यहाँ पर लट लिखा हुआ है और याद आपने नीचे री लगा दी तो हो गया लिट। लिट हो गया भविष्यत काल, और जो जब ये नहीं लगा हुआ था सिर्फ लट था ऊपर हमने जो पढ़ा तो वो सिर्फ वर्तमान काल के लिए था। इस तरह से उसी तरह से पुरुष और वचन में ही जो धातु रूप हैं वो हमेशा इसी पैटर्न में चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं तीनों पुरुष हैं, तीनों पुरुष के अलावा यहाँ पर वचन है, तो इसी फॉर्मेट में सभी धातु रूप चलेंगे। तो आप देख लेंगे लिट लकार में कैसे रूप चलेंगे पठ धातु के। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामः। आप इसी फॉर्मेट में याद करेंगे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पठिष्यन्ति में जो है किस पुरुष और किस वचन का रूप है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम पुरुष के बहुवचन का रूप है पठिष्यन्ति। तो इसकी मूल जो धातु है वो क्या है? तो धातु है पठ धातु। कौन सा लकार है? तो लिट लकार। इस तरह से आपके मन में यदि एक धातु आ जाएगी तो आप अन्य धातुओं को भी कर पाएंगे। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे लंग लकार, यानी हो जाएगा जैसे ये जो लिखा हुआ ना यहाँ पर ये ग लिखा हुआ, क ख ग घ ग आता है ना क वर्ग का 5वां अक्षर, तो यहाँ पर लंग लकार हुआ। लंग लकार का प्रयोग होता है वो भूतकाल के लिए होता है। सामान्य जो भूत होता है पास्ट टेंस कहने का मतलब। तो पठ धातु के यदि हम रूप देखें तो बनेगा अपठत। इसकी पहचान है कि देखो शुरू में अ लगा हुआ है, सभी धातु रूपों में अ लगा होगा। तो आप देखेंगे अपठत, अपठताम, अपठन,
अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठावो अपठाम। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, यहाँ पर होगा अपठम, आप लिख लेंगे अपठम। तो इस तरह से आपको पहचानना है कि ये जो किस काल का है। तो लंग लकार का प्रयोग होता है किसके लिए? भूतकाल के लिए। और इस तरह से उसके रूप चलते हैं। यदि मैं पूछ लूँ कि अपठाम किस लकार का रूप है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे शुरू में अ लगा हुआ है, इसका मतलब ये लंग लकार का रूप होगा। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। 2 लकार और आपके पाठ्यक्रम के में लगे हुए हैं। तो हमने वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल तीनों लकारों पर चर्चा कर ली। 2 लकार और आपके पाठ्यक्रम में हैं। वैसे तो होते 10 लकार हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे पठ धातु है पढ़ना, लेकिन लोट लकार, लोट लकार का प्रयोग किसके लिए होता है? तो आदेशवाचक होता है, किसी को आपको ऑर्डर देना है या रिक्वेस्ट करना है, अर्थों में होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्मेट वही है, पठतु पठताम पठंतु, थोड़ा थोड़ा अंतर है, पठती था यहाँ पठतु हो गया। इसी तरह से मध्यम पुरुष में बनेंगे पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। इस तरह से आगे हम देखेंगे पठ धातु अगला जो हमारा लकार है वो है विधिलिंग। विधिलिंग लकार का जो होता है वो अनुज्ञावाचक होता है, एक तुम्हें पढ़ना चाहिए, इस तरह चाहिए के अर्थ में आप सामान्य रूप से समझेंगे। तो देखेंगे पठेत पठेताम पठेयुः, पठेः पठेतम पठेत, पठेयम पठेवो पठेम। तो इस तरह से आपको सिर्फ पठ धातु का रूप ठीक से याद कर लेना है 5 लकारों में। यदि आप 5 लकार में नहीं कर सकते तो कम से कम 3 लकारों में आप कर ही लीजिए। हालांकि आपसे परीक्षा में जो है लोट लकार अवश्य पूछा जाएगा। अभी जो सैंपल पेपर उसमें भी एक लोट लकार का प्रश्न आया हुआ है। तो आप 5 लकार को ठीक से एक बार, अब इसको याद कैसे करना है? तो आपको इसको लिख लिख करके याद करना है। यदि आप एक दिन में 2 बार लिख देते हैं, यदि आप या इसको 4-5 बार लिख देते हैं, आपने 4-5 बार लिखा, इसके बाद आप जितना याद हो गया उतना आप स्वतः अपने आप लिखिए। जहाँ याद नहीं आ रहा उसको आप देख लीजिए। तो आप जब इसको 4-5 बार इसको लिख देंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप एक दिन रिवाइज करिए 4-5 बार लिख करके, आप दूसरे दिन जब 4-5 बार रिवाइज करेंगे तो लगभग ये आपको याद हो जाएगा। और परीक्षा के एक दिन पहले आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। तो हमने पठ धातु को ठीक से समझ लिया, 5 लकारों में को हमने समझ लिया। इसी फॉर्मेट में हमेशा जो धातु रूप होते हैं, तो यहाँ पर इस शीट में जो है सारे धातु रूपों को संकलन किया गया है। अब आप देख लेंगे आपके पाठ्यक्रम में जो अगली धातु वो है गम। गम का अर्थ होता है जाना। ये देखो इस तरह से है गम, यानी माँ में जो है हल लगा हुआ है, कोई भी स्वर नहीं है। तो गम की जगह जो है वो गच्छ हो जाता है कुछ लकारों में। तो यानी था तो गम, लेकिन इसका हो गया क्या गच्छ। तो यानी अब जो रूप है वो गच्छ के चलेंगे। आप यहाँ पर देख लेंगे, याद रखेंगे। तो देखो गच्छति, जैसे पठति था ना, उसी तरह गच्छति बन गया। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। आगे देख लेते हैं हम लृट लकार, यानी जो है भविष्यत काल है, उसके बारे में यदि हम देखें तो गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। तो इसी प्रकार से आपके जो है अब लंग लकार के यदि हम रूप देखें तो देखो हर एक धातु में जो है अ लगा हुआ। तो अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छा अगच्छतम अगच्छत। यहाँ आप एक बात और देख लेंगे कि ये जो धातु है कुछ लकारों में ही गम की जगह पर गच्छ होता है। जैसे आपने देखा कि लट लकार में गच्छ हो गया तो गच्छति बना, लेकिन यहाँ पर ये जो लृट लकार में है वो गमिष्यति ही बनता है। गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लट लकार में जो है गम को गच्छ हो गया है, लंग लकार में भी गम को गच्छ हो गया है, लेकिन लृट लकार में नहीं हुआ। आगे देख लेते हैं 2 लकार है, लोट है, यहाँ भी गम को गच्छ हो गया, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु बन गए रूप। और विधिलिंग लकार में भी गम को गच्छ हो गया है। तो देखेंगे 5 लकारों में से एक लृट लकार यानी जो भविष्यत काल के लिए प्रयोग होता है उसमें जो है गम को गम ही रहा और गमिष्यति रूप बना, जो है गच्छिष्यति नहीं बना। इसी तरह से आगे जो है वद धातु है, उसी तरह से सारे रूप उसी तरह से बनेंगे। वदति वदतः वदन्ति। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस शीट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे देख लेंगे तो इस तरह जो वद धातु के रूप हैं वो आपके सामने है। इसके बाद देखो भू धातु है, भू यानी होना। तो इन सभी धातुओं का अर्थ भी साथ साथ में लिखा हुआ है। भू यानी होना, जैसे बालकः भवति यानी बालक है, कोई चीज़ है, उसकी प्रेजेंस को दिखाना है, तो यहाँ पर भू धातु का प्रयोग होता है, किसी चीज़ का होना। जैसे वर्षा भवति, वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, तो आप वर्षा भवति
इस तरह से प्रयोग करते हैं। तो कोई चीज़ हो रही है, होने अर्थ में भू धातु का प्रयोग होता है। आगे देख लेंगे, क्रीड धातु है खेलने अर्थ में, कोई भी बालक खेल रहा है तो आप देखें क्रीड धातु है खेलने अर्थ में, तो यहाँ बनता है क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। इसी तरह से लिट का बना क्रीडिष्यति, क्रीडिष्यतः, क्रीडिष्यन्ति। आगे हम देख लेते हैं अन्य धातुओं, अन्य लकारों के भी रूप यहाँ पर सभी लिखे हुए हैं। नी धातु है नए, ले जाने अर्थ में, तो नी से नए हो जाता है, और आपको पता है कि लिट के अलावा सभी रूपों में इस तरह से हो जाएगा। तो नयति, नयतः, नयंती जब नए हो जाएगा तब तो आप आसानी से रूप बना लेंगे, लेकिन लिट लकार में थोड़ा सा अलग रूप चलता है, तो आप इसको देख लेंगे ऐसी धातुओं को। देखो नेष्यति बनता है, धातु तो थी क्या, धातु थी नी, लेकिन इसके जो रूप चलेंगे वो नेष्यति, जो नाम में ई की मात्रा है तो उसको ए हो जाएगा, तो बन जाएगा इस तरह से ने, तो बन गया नेष्यति, नेष्यतः, नेष्यन्ति, नेष्यसि, नेष्यथः, नेष्यथ, नेष्यामि, नेष्यावः, नेष्यामः। यदि इस तरह से आपसे पूछता है जैसे नेष्यामि लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि नेष्यामि जो है किस लकार का होगा, क्योंकि नेष्यामि बीच में जो है श आ रहा है ना, श से हमको समझ में आ जाएगा लिट लकार ही। हम और भी चीज़ें जो ट्रिक है वो अंत में बात करेंगे। तो इस तरह से आप पकड़ सकते हैं कि किस लकार का जो रूप ये है रूप। आगे देख लेते हैं, आगे यदि हम देखें तो दृश्य धातु है, दृश्य मतलब होता है देखना, तो इसी तरह दृश्य की जगह पर पश्य हो जाता है, तो पश्य के रूप चलते हैं, पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, जैसे आपने पठति, पठता, पठन्ति पढ़ा है। लेकिन लिट लकार में जो दृश्य को दृश्य ही रहता है, इस कारण से थोड़ा सा ये रूप अलग बनते हैं, और इस सैंपल पेपर में भी ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसको आप जरूर देख लेंगे। देखो द्रक्ष्यति रूप बनता है, दृश्य है दृश्य, और इसको गुण होकर के री जो है ना उसको ऐसे द्र बन जाता है, फिर रूप बनता है द्रक्ष्यति। तो द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथः, द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः, इस तरह से रूप बन जाएंगे। आगे देखते हैं, तो ये बाकी अन्य लकारों में जो है उसी तरह से रूप चलेंगे। एक धातु है अस, जो थोड़ा सा अलग चलती है, इसको आपको देखना आवश्यक है। जिससे हम करते हैं बालकः विद्यालये अस्ति, तो बालक जो है विद्यालय में है, ये भी जैसे भू धातु है उसी तरह की धातु है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लट लकार के रूप आप अवश्य याद कर लेंगे, बाकी अन्य जो कुछ लकार हैं वो भू धातु की तरह ही रूप चलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अस धातु है, अस मतलब होना, जैसे भू मतलब भी होना था, तो आपको ये रूप बहुत ज़्यादा पाठ्य पुस्तक में मिलेगा। अस्ति, स्तः, संति। अस्ति मतलब है, स्तः मतलब दो हैं, संति मतलब हैं। अस्ति मतलब तुम हो, स्थः स्थ, अस्मि मतलब मैं हूँ, स्वः यानी हम दोनों हैं, स्मः मतलब हम सब हैं। तो आपने देखा अस्थि ध्यान रखने वाला है, संति बहुवचन, अस्थि मतलब है, संति मतलब है बहुवचन में, अस्मि मतलब होता है मैं हूँ। तो ये क्रियापद है, यानी एक्शन वर्ड्स हैं। वाक्य में पूछ भी लेता कि इसमें से क्रिया वाला शब्द कौन सा, क्रियापद कौन सा है, तो आप समझे रहेंगे क्रियापद कहें या धातु रूप कहें, तो ये सारे जो है ये इन्हीं को कहा जाता है, काम वाले शब्दों को, एक्शन वर्ड्स को। तो आपने जो है इसी तरह से हम क्रि धातु है, क्रि धातु के भी रूप कुछ अलग चलते हैं, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। तो सभी धातु रूप तो अब आप महारिविजन में यदि मैं कहूँ कि याद कर लो तो नहीं आप याद कर पाएंगे, क्योंकि आपको महारिविजन के एक दिन पहले ही इन सारी चीज़ों को देखना है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि आप एक धातु रूप को ठीक से याद कर लीजिए, ताकि अन्य धातु रूपों को देख करके और आप आसानी से समझ सकेंगे। आप देखेंगे जैसे यहाँ पर वद धातु है बोलने अर्थ में, तो यहाँ पर वदति जो है नहीं, यहाँ पर पिब धातु लिखना चाहिए था, आप देख लेंगे यहाँ पर ये जो है पिब धातु है पीने अर्थ में। यहाँ पर इस शीट को मैं करेक्ट करके आपको दे दूंगा, पिब धातु है पीने अर्थ में, पीना जैसे पानी पीते हैं, आप कुछ भी पीते हैं, दूध पीते हैं। तो मुझे पिबति, पिबतः, पिबंती, पिबसि, पिबथा, पिबथ, पिबामि, पिबावा, पिबामा, उसी तरह से रूप बन जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, मैं आपको जो शीट है उसको सही करके दे दूंगा। तो हम यदि आगे चर्चा करें तो ये हो गया पिब धातु हमारी पीने अर्थ में हो गए। इसके बाद ये देखेंगे, तो यहाँ हम थोड़ा सा चर्चा, एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि जो धातुएं हैं दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है परस्मैपदी, एक होती है आत्मनेपदी। ठीक है, दो प्रकार की धातुएं हैं, एक है आत्मनेपदी और एक है परस्मैपदी।
इसके बहुत ज़्यादा विस्तार पर मैं ना बता करके कि क्रिया का फल जब जो है स्वयं को जाता है तो आत्मनेपदी होती है, जब जो है क्रिया का पद कर्ता को नहीं जाता तो वो जो है परस्मैपदी होती है। इस तरह की बातें हैं और उन बातों को हमको नहीं ध्यान देना। जितने भी धातु रूपों के हमने अभी ऊपर प्रकार देखे हैं वो सभी जो है परस्मैपदी हैं। अब जो आत्मनेपदी धातु हैं उनके रूप कुछ अलग बनते हैं। तो देखो ये सेव धातु है, अभी तक हम जैसे पठ धातु के रूप बने थे तो पठति बनता था, लट लकार में रूप बनता था पठति, अधिकतर पठति, खादति, वदति, पिबति सारे रूप वैसे ही चलते थे, लेकिन यहाँ बन गया सेवते। तो ये जो है ये आत्मनेपदी धातु है, यानी इसके रूप थोड़ा सा अलग चलेंगे। यदि आप एक धातु आपको सिर्फ लट लकार में याद कर लेना है और लट लकार में याद कर ही लेना है, अन्य लकार आप याद कर लें तो अच्छा है। तो आप देखेंगे यहाँ रूप बनेगा सेवते। सबसे पहला ये सैंपल पेपर में भी पूछा गया है, आप देख लेंगे सेवते जो है प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है। लकार कौन सा है तो लट लकार है और सेव धातु है। तो सेव धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है सेवते। सेवते, सेवेते, सेवंते, सेव से, सेवे थे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। तो इस तरह से इस धातु रूपों के रूप बन जाएंगे। तो आप इसको तो कम से कम याद कर ही लेंगे। जिस अन्य प्रकार के यदि रूप आपसे पूछे जाते हैं, जो सिलेबस में 2 ही प्रकार के रूप हैं, तो वो आप समझ सकेंगे। बस इसी तरह से मिलता जुलता रूप लिट लकार में आप देख लेंगे, सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते, इसी तरह से रूप इसके बन जाएंगे। इसी तरह दूसरी जो आत्मनेपदी धातु है वो है लभ धातु। तो यहाँ पर आप देखेंगे लभते, लभेते, लभंते, यहाँ पर रूप बन जाएंगे। यहाँ पर भी थोड़ा सा करेक्शन है। तो इस तरह से जो धातु रूपों की हमने जो है सामान्य रूप से चर्चा आपके साथ की, इसके आप इसको लिख करके रिवाइज कीजिए। अब थोड़ा सा मैं यदि ट्रिक की बात करूं कि किस तरह से आपको ट्रिक लगाना है, तो लकार के लिए तो आपको यही थी, आप एक धातु रूप देख लेते हैं तो उससे मिलती जुलती धातु अंत में आपको मिलाना है। ती, तह, अंति, सी, थह, थ, मी, वह, महा। इन चीज़ों से आप पकड़ सकते हैं। यदि आप इतना एक धातु रूप यदि आपको याद है तो आप समझ जाएंगे कि यदि यहाँ पर आया है लिखा में आया हुआ है, यदि कहीं पर लिखा हुआ है लिखा में और आपने याद किया है पठा में, तो यदि आपको पता है पठा में जो उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो लिखा में उत्तम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा। इस तरह से आप लकार को पहचानने के लिए आप देख लेंगे, यदि पठ धातु के आपने लट लकार के रूप याद कर रखे हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये तो लट लकार के हैं। फिर इस तरह से यदि रूप आपको लिट लकार के मिल जाएंगे। देखो लिट लकार में आप देखेंगे कि यहाँ पर बीच में आपको जो है कहीं पर स्या और कहीं पर श्या, इस तरह से आपको बीच में जरूर मिलता है। तो लिट लकार यानी भविष्यत काल की क्रिया हो जाती है। लंग लकार की क्रिया के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि आपको अधिकतर क्रियाओं में शुरू में आपको अ मिल जाएगा, वो अ से ही शुरू होगी, तो लंग लकार यानी भूतकाल की क्रिया हो जाएगी। तो इस तरह से 3 वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल को आप पहचान सकते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे तो लोट लकार है। लोट लकार के रूप यदि आप लोट लकार और विधिलिंग लकार, इनको आप यदि एक बार देख लेते हैं तो आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लकार पर चर्चा की गई है। तो चलिए एक बार हम वापस अपने जो सैंपल पेपर पर चलते हैं कि सैंपल पेपर में जो प्रश्न पूछा गया है वो किस तरह से है। प्यारे बच्चों, एक बार हम लोग फिर से आ गए हैं अपने सैंपल पेपर पर। अब प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है अगच्छत। तो मैंने बताया कि सबसे पहले शुरू में अ लगा होगा तो आप समझ जाएंगे कि भूतकाल की क्रिया है। और देखो लट लकार है, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है। लिट लकार नहीं होगा क्योंकि भविष्यत काल के लिए प्रयोग होता है। लोट लकार जो हो किसी को आज्ञा देने के लिए होता है, रिक्वेस्ट करने के लिए होता है, किसी को ऑर्डर देना है। तो हमारा सही हो जाए, हमारा ये भी गलत हो जाएगा और हमारा जो है लंग लकार ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी भूतकाल की क्रिया है। तो भूतकाल के अर्थ में जो है लंग लकार का प्रयोग हम करते हैं। आगे देखेंगे अहम भोजनम करिष्यामि। अब देखो यहाँ पर जो है स्या दिख रहा है। अब स्या जो है भविष्यत काल की क्रिया होती है और भविष्यत काल के लिए हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। लंग लकार भूतकाल के लिए होता है, लट लकार वर्तमान काल के लिए होता है और लोट लकार हम किसी को आज्ञा देते हैं तो होता है। तो इस तरह से हम चलते हैं अगली शीट पर और आगे भी देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे क्या पूछा गया है, लिखा हुआ है सखी भी सह धर्म यात्रा आनंदिता च। अब देखो कहा गया कि भू धातु का आपको लोट लकार का रूप लिखना है। अच्छा, लोट लकार के मध्यम पुरुष का लिखना है। अब लोट लकार के जो रूप आपने पठ धातु के पढ़ याद किए हैं यदि, तो बनेगा पठतु, पठताम, पठंतु।
इसके बाद बनेगा पठ, क्या बनता है? पठ। तो जैसे पठ धातु से बन गया पठ, उसी तरह जैसे यहाँ पर बन जाएगा भव, क्या बन जाएगा? भवतु भवताम, भवंतु भव। तो ये देखो हमको ऑप्शन में यहाँ पर मिल जाता है भव, यानी ये मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप हो जाएगा। अब देख लेंगे भवतु कहाँ का है, तो भवतु प्रथम पुरुष एक वचन का है, भव हमने समझ ही लिया। भवेत जो है वो दूसरे लकार का है, लोट लकार का है ही नहीं, तो विधिलिंग लकार का है, जो हमने पांचवां लकार याद किया है। और जो भूयात ये है आशीर लिंग का, अलग ये आपके पाठ्यक्रम में ये है ही नहीं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा ये सही उत्तर हो गया। आगे देखेंगे, देखो मैंने कहा था ये सेवते जो है प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, मैंने आपको रिमाइंड भी करवाया था। अब इसमें पूछ रहा है कि किस, देखो लोट लकार का नहीं, बिल्कुल नहीं है, जो है लृट लकार का भी नहीं है, लट लकार का बिल्कुल सही है कि लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है सेवते, और ये हमारा ग सही हो जाएगा। विधिलिंग लकार का भी नहीं है। इसके बाद देखो द्रक्षसी, इसको भी मैंने आपको रिमाइंड करवाया था। जो द्रक्षसी है ये वो दृश्य धातु से बना हुआ है, और वैसे तो दृश्य को पश्य हो जाता है, लेकिन एक लकार है लृट, लृट लकार में ये जो है दृश्य को दृश्य ही रहता है, और उसके इस तरह से रूप चलते हैं द्रक्षति, द्रक्षता, द्रक्ष्यंती। तो द्रक्षसी देखो ये सी कहाँ पर आता है, तो आपने देखा पठति, पठता, पठंती, पठसी। मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तो मध्यम पुरुष के एक वचन में आ रहा है सी। अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि ये जो है लकार का ऑप्शन दे रहा है, किस लकार का है? तो आपको पता है द्रक्षसी जो है लट लकार का बिल्कुल नहीं, लट लकार में दृश्य धातु को पश्य हो जाता है, तो पश्यति, पश्यता, पश्यंती, पश्यसी बनना चाहिए। लृट लकार हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये लृट लकार का रूप है। तो इस तरह से हमने जो है धातु रूपों को जो आपके पाठ्यक्रम में थे उन पर भी चर्चा कर ली। इसके बाद हमने यह भी देख लिया कि पाठ्यक्रम में किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, उनको भी हल करने का प्रयास कर लिया। और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। बस आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है। आप इनको 1-2 बार लिखिए, और 1-2 घंटे बाद आप फिर से लिखिए, थोड़ा गैप दे करके, फिर दूसरे दिन आप एक बार इनको रिवाइज कीजिए। तो आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप पेपर में जो है अच्छा कर पाएंगे। और ये वीडियो कैसा लगा आपको, और आप कमेंट करके बताएंगे। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यदि आपसे मैं पूछूं कि जो है अलिखत, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं जिसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएंगे। आप देख लेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है अलिखत। देखते हैं किसने किसने ध्यान दिया है। अलिखत इस जो धातु रूप है इसमें कौन सा लकार है, यानी किस काल का रूप है, आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कि आपको कितनी बात समझ में आई है, कितनी नहीं। बताना है अलिखत में जो है कौन सा लकार है, या आप बता सकते हैं किस काल के लिए प्रयोग होता है। ये जो है वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्यत काल, किस काल के जो है धातु रूप है ये। चलो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।